भारतीय शेयर बाजार में इस समय ज़बरदस्त बेचैनी है। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ, हर रोज नई घोषणाएं बाजार को बेचैन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ एफआईआई की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज की अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की करीब करीब गिरावट आई है। 1.32% गिरकर बाजार बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप का हाल तो ज़्यादा बुरा था। मिड कैप इंडेक्स में 3% की और स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% की गिरावट आज देखने को मिली है। पावर ग्रिड, जोमैटो, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, ये वो बड़े चेहरे थे आज बाजार के जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी। जबकि अगर आप इन्फोसिस, मारुति, एचसीएल जैसे कंपनियों को देखें तो यहाँ कुछ खरीदारी ज़रूर थी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि बाजार संभल क्यों नहीं पा रहा है? क्या वजह है? क्या ऐसी चिंताएं हैं जो बाजार को लगातार गिराती चली जा रही हैं? क्या बड़े कारण हैं दरअसल इस बाजार में गिरावट के? शुभम, बाजार को भी भीतर से देखना होगा क्योंकि बाजार में दरअसल जिस तरीके की चर्चाएं ऊपर होती हैं और बाजार की अंतर्धारणा और उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। शेयर बाजार को करीब से देखने वाले या उसमें निवेश करने वाले लोग अब खुद से पूछ रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में बाजार के लिए अच्छा आखिर हुआ क्या है। तो एक तो बाजार के लिए कुछ अच्छा बड़ा नहीं हुआ और जो हुआ वो सब निगेटिव था। और ऊपर से भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस काफी हाई थे। तो यानी एक तो गिरने की तैयारी थी, ऊपर से धक्का लग गया। ये जो ताजी आज की गिरावट है, इस गिरावट में कोई बहुत बड़ा सडनली आया हुआ अचानक ट्रिगर नहीं है, लेकिन संगठित रूप से या कंडेंस्ड रूप से कई सारी घटनाएं जो पिछले 3-4 महीने से भारतीय अर्थव्यवस्था में और दुनिया की अर्थव्यवस्था में तैर रही हैं, उन्होंने बाजार में गिरावट को और गहरा कर दिया। और आज की गिरावट कुछ ना कुछ एक निराशा की गिरावट थी। लगातार हम 3-4 दिन से गिरावट देख रहे हैं। अब आज की गिरावट को अगर आप करीब से देखने की कोशिश करें और इसे हाल फिलहाल के फैसलों की रोशनी में देखें। बजट आया, बजट ने बाजार पर कोई पॉजिटिव असर नहीं छोड़ा। बजट के बाद भी बाजार की स्थिति वैसी जस की तस बनी रही गिरावट की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कमी की गई, बाजार ने उसको भी नकार दिया। अब ये दो ऐसे ट्रिगर हैं जिन्हें आमतौर पर, शुभम, हम लोग ये मानते हैं कि बाजार के लिए पॉजिटिव होते हैं। एक तो कंजम्पशन को बूस्ट आना, जैसा कहा गया कि 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें दी गई और इससे भारतीय बाजार में एकदम खपत दौड़ पड़ेगी, लोग खरीदारी करने लगेंगे। बाजार को ये थीसिस ही समझ में नहीं आई कि इससे खरीदारी होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, ब्याज दरें कम होने की थी, उसका भी असर बाजार पर नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद इन सारी परिस्थितियों के बीच जो बाजार में तीन बड़े दबाव दिखे वो एफआईज की बिकवाली के दिखे। एफआईज ने, विदेशी निवेशकों ने लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास की बिकवाली हाल फिलहाल में की है और एफआईज लगातार बेचते चले जा रहे हैं। ये भारतीय बाजार में उनकी उनकी घटते कॉन्फिडेंस का सबूत है और इसका असर हमें चारों तरफ बहुत सारे स्टॉक्स पे दिखाई दिया। तो पहली चीज तो ये कि विदेशी निवेशकों को रोकने लायक बाजार में कोई आकर्षण नहीं था। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब बाजार की अंतर्धारणा कमजोर हो, मैक्रो और फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो, तो ऊंची कीमत पर मुनाफा वसूली आना स्वाभाविक है और वो हमने देखा उन वैल्यूएशन के कारण मुनाफा वसूली आई। कंपनियों के नतीजों ने, खराब नतीजों ने, कंपनियों के मुनाफों में गिरावट ने इस और समस्या को और जटिल किया क्योंकि कंपनियों के जो गाइडेंस आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। टैरिफ का, ट्रंप का जो हैवक है, ट्रंप का जो टेरर है, ट्रंप ने जो पूरी दुनिया के बाजारों में जिस तरीके की की उथल पुथल मचा रखी है, उसका असर हमें दिखाई दिया। बाजार समझ ही नहीं पा रहा है, ना भारत का ही नहीं, अमेरिका के, यूरोप के बाजार समझ नहीं पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं। हर रोज एक नई घोषणा आती है, नए टैरिफ लगाने की के संकेत दिए जाते हैं और बाजार में कभी मेटल स्टॉक्स, कभी आईटी स्टॉक्स, कभी कंज्यूमर स्टॉक्स, इन पे सीधा असर होता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में ट्रंप के फैसलों के कारण अमेरिका में मंदी आने की संभावना है, दुनिया में महंगाई बढ़ने के खतरे, तमाम तरीके की जो अनिश्चितताएं हैं और नकारात्मक अनिश्चितताएं हैं वो बाजार में तैर रही हैं। और तीसरी चीज ये कि जो हमने थोड़ी सी तेजी, शुभम, आज बाजार को अगर आप करीब से देखो, जो हमने थोड़ी सी तेजी ऑटो रियलिटी और फार्मा स्टॉक्स में देखी थी, खासतौर से ऑटो रियलिटी स्टॉक्स में देखी थी, बजट के बाद वहां भी लोग अब मुनाफा वसूली करके निकल गए। यानी जो थोड़ा बहुत कंजम्पशन ड्रिवन बूस्ट बाजार को मिला था बजट से, ये माना जा रहा था कि कुछ सेक्टर्स में कंजम्पशन की डिमांड बेहतर होगी और वहां हमें मांग अच्छी दिखाई देगी, रियलिटी और ऑटो में खासतौर पर, वहां भी आज हमें बिकवाली दिखाई दी। इसलिए बाजार की गिरावट काफी ब्रॉड बेस्ड थी, लगभग सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे। ज्यादातर सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई। सर, रुपए की गिरावट कितनी बड़ी चिंता मान रहे हैं आप?
अब अगली चीज रुपए की गिरावट थी। कल हालांकि रुपया आज हमें उभरता दिखाई दिया, पर मुंबई में सबको पता है कि आरबीआई ने 3-4 बिलियन डॉलर की बिकवाली की है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां यात्रा पर हैं, संसद चल रही है। नहीं तो रुपया 88 के करीब पहुंचने वाला था और रुपया उसके बाद ऊपर आया। पर सबको पता है कि आरबीआई इस सीमा तक रुपए को थाम नहीं सकता, क्योंकि डॉलर की मजबूती चुनौती है और विदेशी निवेशक यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो रुपए की गिरावट तो सेंटीमेंट कमजोर कर ही रही है, और रुपए की गिरावट में आरबीआई जितना दखल देता है, ये उस तरीके का एक दुष्चक्र बनना शुरू होता है। वो दुष्चक्र ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी और अंततः ये फिर रुपए पर ही भारी पड़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार जितना घटेगा, उतना ही रुपए की कमजोरी में बढ़ोतरी होगी। तो रुपया तो अब ट्रंप के तूफान में बुरी तरह फंस गया और उसे उभारने की कोई कोशिश नहीं दिखाई देती। इसने भी और सेंटिमेंट को कमजोर किया लगातार इन 3 फैक्टर्स के साथ। सर, अगला सवाल मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर है। मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर इन दिनों अगर आप देखिए तो फंड मैनेजर्स भी बोल रहे हैं, अलग अलग नज़रिए सामने आ रहे हैं। कई लोग वकालत करते दिख रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बड़े फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगले 10-15 साल में अब मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बनाना मुश्किल होगा। क्या आपको लगता है आज भी गिरावट में जो ज़्यादा गहरी चोट पहुंची वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को पहुंची? क्या लगता है आपको, यहाँ पर क्या दर्द ज़्यादा है? ये बहुत बड़ा झटका है और इसका असर शुभम आने वाले 5-6 महीनों में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर, निवेशकों के भीतर के अंदर निवेश पर पता चलेगा, और इस पे हम करीब से नजर रखेंगे। ये सबसे दर्दनाक कहानी है जो बाजार में आज हमें दिखाई दी है। निफ्टी मिड कैप करीब करीब 1600 पॉइंट नीचे गया। कई स्टॉक्स तो शुभम मिड कैप स्टॉक्स 30-30 और 60-60% टूट गए। ये कंप्लीट मेहम है। मतलब इसको आप अगर बाजार की भाषा में कहें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक किस्म का ब्लड बाथ है, और ये वही सेगमेंट है जिसमें पिछले 2 साल में, 3 साल में छोटे निवेशकों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, और ये वही सेगमेंट है जहां से आए हुए म्यूचुअल फंड्स ने पिछले सालों में सबसे ज्यादा धन और सबसे ज्यादा निवेश अर्जित किया। इस पूरे सेक्टर को लेकर लगातार इस बात के सवाल थे कि इसमें कितनी कंपनियां वास्तविक रूप से प्रॉफिट में हैं, कितनी कंपनियों में निवेश की संभावनाएं हैं। अलग अलग समय पर कुछ बाजार के आलिम फाजिल लोगों ने चेताया भी था कि इनमें निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी एक छोटी सी रैली बनती है बाजार में, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक हमेशा निवेशकों के, पंटर्स के, ट्रेडर्स की पसंद बन जाते हैं। और शायद वो घूमते घूमते अब स्थिति यहां पहुंच गई कि इतनी तेज और इतनी बड़ी गिरावट दिखी है। तो ब्रॉडर मार्केट को तो आप देख भी सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स की गिरावट तो मान लीजिए एक बार में 600-700 पॉइंट की रिकवर हो जाएगी, पर ये जो मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट आई है, ये छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो को, उनके निवेश को जबरदस्त ढंग से काफी गहरा नुकसान पहुंचाने वाली है। इसमें कारण यही है क्योंकि कई कई सारे मिड कैप स्टॉक्स फ्रेंजी में दीवानगी में, जैसा कि बाजार में होता है, एक तरफा चलने में शामिल हुए थे, जबकि उनके वैल्यूएशन उतने नहीं थे। और अब कई निवेशक, कुछ बड़े लोग अब बोलने लगे हैं, पहले वो लोग भी नहीं बोल रहे थे। कुछ बड़े लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है बाजार में कि इनके लेवल अपसर्ड हैं और इन्हें किसी तरीके से निवेश के काबिल नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में पैसा पहुंच रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप के जो फंड्स हैं उनमें निवेश लगातार पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ा दर्द है इस समय बाजार का, कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी तेज गिरावट आई है। कई और आंकड़े भी बाजार में इसके हिसाब से तैर रहे हैं। पिछले 2024 में जितनी एसएमई फर्म लिस्टेड हुई हैं, उनमें से हर 3 में से एक फर्म अब घाटे में है। ये आंकड़े भी बाजार में तैर रहे हैं। तो ये जो पूरा सेगमेंट है एसएमई स्मॉल कैप का, वो भी हमें दिख रहा है, हमारे डेटा पॉइंट में दिख रहा है कि जो नुकसान वाले एसएमई आईपीओ हैं, उनकी बाजार में क्या स्थिति है। सर, मार्केट का एक और कोना जिसका आपने जिक्र भी किया कि एसएमई आईपीओ वाला जो कोना था, यहाँ पर 20% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हालांकि पिछले एक साल में 43% तक की रैली हमने यहाँ देखी। बहुत सारे आईपीओ हमने ऐसे देखे जो डबल डबल पर लिस्ट हुए। बहुत सारा ग्रोथ है जो यहाँ पर एकर आई। क्या आपको लगता है कि सर आने वाले दिनों में क्या बीएससी एसएमई आईपीओ वाला जो कोना है बाजार का, यहाँ पर भी कुछ बदलाव या कुछ जो उत्साह था वो ठंडा पड़ता दिखेगा? भाई ये भी तो उसी नाव में सवार है जो आज टकरा गई किनारे से। जो सफीना टकरा गया, एसएमई आईपीओ उसी एसएमई मिड कैप इंडेक्स का में सवार थे। 266 कंपनियां जो लिस्ट हुई थी, उनमें अधिकांश कंपनियों में तेज गिरावट हमें दिखाई दे रही, जो आंकड़े हमें भी डेटा पॉइंट में, स्क्रीन पर भी दिखाई दिए। अब इसके बाद एसएमई आईपीओ के बाजार में उत्साह पर असर पड़ेगा। ये आंकड़े आपके सामने, नुकसान वाले एसएमई आईपीओ 50%, 57%, 63% तक की कमी दिख रही है। इस सेगमेंट ने पिछले 2 साल में, 3 साल में कई सारे प्राइमरी इन्वेस्टर्स को, छोटे निवेशकों को जोड़ा था।
और प्राइमरी मार्केट का ये सबसे गुलजार, सबसे अच्छा हिस्सा था, जहाँ निवेश के नए रिकॉर्ड बने थे। लेकिन इस पूरे सेगमेंट के साथ फंडामेंटल्स की और पारदर्शिता की बुनियादी कमी है, जो हमें स्वीकार करनी चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप के में, और वही एसएमई आईपीओ के साथ हुआ है। तो अब ये पूरा जो यूफोरिया था, ये जो पूरा उत्साह था, वो अब ठहर रहा है, थिर रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। इसका असर हमें आने वाले समय में आईपीओ मार्केट में, खासतौर से एसएमई आईपीओ मार्केट पर जरूर दिखाई देगा।